समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का 9 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। और जब इस वायरल वीडियो को हिंदुओं ने सुना, जब इस वायरल वीडियो को राम भक्तों ने सुना, तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि खुलेआम सार्वजनिक जगह पर खड़े होकर मीडिया के कैमरे के सामने अखिलेश यादव ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ढांचे को बदलने का ऐलान कर दिया। कौन सा ढांचा? कौन सा ढांचा? ये आप समझ लीजिए। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आरमोहन तिवारी। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो कथित चोरी का प्रकरण निकलकर सामने आया, निश्चित तौर पर इस चोरी के प्रकरण ने मैनेजमेंट को लेकर, ट्रस्ट को लेकर, प्रबंधन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। बहुत बड़ी लापरवाहियां सामने आई और इस पर सरकार ने तत्काल एसआईटी बैठाई, कार्रवाई हुई, चोरों तक पहुंचा गया, उनसे रिकवरी भी की जा रही है और पूरे मास्टरमाइंड को यहां पर तलाशा भी जा रहा है कि कैसे पूरा ये कारनामा किया जाता था। लेकिन इस पूरी चोरी के प्रकरण के बीच जो रामद्रोही थे, जो सनातन विरोधी थे, जो हमेशा से श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में मंदिर निर्माण का विरोध करते थे और मंदिर ना बनने पाए इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगाते थे, गोलियां चलवा दी, लाठियां बरसवा दी, लेकिन बावजूद इसके जब 500 सालों के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में मंदिर बन गया, तो इनके तमाम मंसूबे धरे के धरे रह गए। जिन आकाओं की बदौलत ये देश में राजनीति करते हैं, उन आकाओं ने इन्हें आदेश दिया, इन्हें निर्देशित किया कि कैसे भी करके अब तो राम मंदिर को भक्तों से दूर करो। अब इस बीच क्या हो रहा है? पूरा विपक्ष अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम कर रहा है, मंदिर को लेकर लगातार षड्यंत्र रच रहा है, साजिशें बुनी जा रही हैं, तरह तरह की चीजें चल रही हैं। कोई चंदा मांग रहा है, कोई कह रहा है राम मंदिर में सोने की चोरी हो रही है, कोई कह रहा है आभूषण चोरी हो रहे हैं। अपने अपने तरीके से जो जैसा मंदिर को बदनाम कर सकता है वो वैसा कर रहा है। अब इसके पीछे जो विपक्ष अपना असली मंसूबा है, वो कहता है कि उसे चोरी होने से आहत हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसकी आस्था को चोट पहुंची है। वो कांग्रेसी जो राम भगवान के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते थे, वो कांग्रेसी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम सिया राम सिया राम सिया राम के जयकारे लगा रहे हैं, कालनेमी बन गए हैं। अब अखिलेश यादव ने क्या किया ये समझिए। लखनऊ में आज मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। इस पूरे मीडिया इंटरव्यू के दौरान एक 9 सेकंड का अखिलेश का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में अखिलेश क्या कह रहे हैं, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को आप समझिए। अखिलेश से एक सवाल पूछा गया जिसमें उनसे कहा गया कि ये सुनने में आया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो ट्रस्ट है उसे नया सीईओ मिलेगा, नया सीईओ वहां नियुक्त होगा। तो अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि सांचा नहीं, ढांचा बदलना चाहिए। अखिलेश का यह बयान किसके दर्द में निकल कर आया? क्या बाबरी का दर्द था? और किस ढांचे को बदलने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव? 100 करोड़ सनातनियों की आस्था का जो प्रतीक है भगवान श्री राम का जन्मभूमि मंदिर, उस जन्मभूमि मंदिर के ढांचे को बदलकर क्या अखिलेश यादव बाबरी के ढांचे की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है अखिलेश यादव से तत्काल जांच एजेंसी इसको स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि क्या अखिलेश यादव देश में किसी तरह की अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तो वही बात हो गई ना कि आखिर दर्द कब तक दिल में छिपता? आखिर हैं तो अखिलेश यादव उन्हीं मुलायम सिंह यादव के बेटे जो देश की संसद में छाती ठोक कर कहते थे कि हां, हमने चलवाई गोली, हमने लिया फैसला और हमें अपने फैसले पर गर्व है। राम गोपाल यादव कहते थे कि भाई हां, मुल्ला मुलायम कहो या मौलाना मुलायम करो, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया वो एकदम सही था। आज भी समाजवादी पार्टी ये स्वीकार नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, कि जहां मंदिर बना है
वहां हमेशा से मंदिर था, लेकिन आज भी इन्हें बाबरी ढांचे की याद सताती है। और ये पूरा जो प्रोपोगेंडा चला जा रहा है, रचा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रचा जा रहा है कि जिस जगह पर ढांचा कभी हुआ करता था, वहां पर अगर आज मंदिर बना है, जो मंदिर हमेशा से था, तो उस मंदिर को बदनाम कर दो, उस मंदिर से लोगों की आस्था को तोड़ दो। मैं कह रहा हूं बार बार, यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है, यह सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। हमारे देश में अब विपक्ष कुछ भी डोमेस्टिक नहीं करता है। हमारे देश के विपक्ष की कमान दुनिया के कुछ अरबपति अपने हाथों में लेकर बैठे हुए हैं, जो फंडिंग करते हैं, जो स्क्रिप्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि इस बात को आप समझिए, अखिलेश ने आज अपने बयान में यह भी कहा कि जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी का प्रकरण निकल कर आया है, इस चोरी के चलते जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आने वाला था, वो इन्वेस्टमेंट बंद हो रहा है। मतलब ये कनेक्शन समझ में नहीं आया, एक चोरी की घटना से इन्वेस्टमेंट बंद हो रहा है, लेकिन 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश में सरेआम लूट होती थी, माफियागिरी चलती थी, अतीक से लेकर मुख्तार तक, उस माफियागिरी पर कभी अखिलेश ने नहीं कहा कि यहां पर इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इनके तो बाप दादा भी गए थे, मुलायम सिंह यादव विदेश गए थे इन्वेस्टमेंट लेने, फूटी कौड़ी नहीं मिली थी। मायावती गई थी, फूटी कौड़ी, और खुद अखिलेश यादव कटोरा लेकर 2012 से 17 के बीच में विदेश गए थे, लेकिन इन्हें भी एक कौड़ी का फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश पे हालात ही नहीं थे, न सड़क थी, न शहर थे। हां, खौफ था माफियाओं का, लेकिन उस दौर को अखिलेश यादव नहीं कह रहे हैं कि तब वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, तो उसके पीछे अखिलेश यादव की ये दमनकारी नीतियां थी, उनकी सरकार की असफलता थी। लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर से कनेक्शन जोड़कर अखिलेश क्या बता रहे हैं कि फॉरेन से निवेश आना बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक माहौल बनाया जा रहा है। अखिलेश को यह बयान देने के लिए कहा गया है कि आप इस तरह का बयान दीजिए, प्रभावित कीजिए, भारत की इकोनॉमी को प्रभावित कीजिए, अर्थव्यवस्था को प्रभावित कीजिए, माहौल ऐसा बनाइए। बयान निकलेगा, इनके खास जो इनकी विचारधारा के चैनल्स रहते हैं, जो इनकी लॉबी रहती है, फिर वो इसे सर्कुलेट करेगी कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से घबरा रहा है। इस तरीके से पूरे राम जन्मभूमि मंदिर के खिलाफ साजिशों का एक दौर चल रहा है, और अखिलेश जैसे नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि भाई सांचा नहीं, ढांचा बदलना चाहिए। मुझे लगता है एक बार अखिलेश को स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस ढांचे की बात कर रहे हैं। अपने आप को सनातनी, यदुवंशी और हिंदुओं का सच्चा हितैषी बताने वाले अखिलेश आखिर कौन सा ढांचा बदलना चाह रहे हैं, ये बात अखिलेश को सार्वजनिक मंच पर आकर स्पष्ट करनी चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।